अगले पार्ट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे एड़ा एंड पिंगला नाड़ी की। जब दोनों संतुलित हो तो सुषुम्ना जागृत होती है और वहीं से आध्यात्मिक उत्कर्ष का प्रारंभ होता है। पांचवा, जो गुणों का भ्रम है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। गुण लिंग से नहीं प्रकृति से जुड़े हैं। रजोगुण अर्थात क्रिया विस्तार, तमोगुण स्थिरता और जड़ता, सत्वगुण संतुलन व प्रकाश। ये तीनों गुण हर मनुष्य में है। साहस रजोगुण से आ सकता है, करुणा सत्वगुण से और जड़ता तमोगुण से। किसी गुण को लिंग से जोड़ना आध्यात्मिक अज्ञान है। पहचान की परतें अर्थात अहंकार का निर्माण। अहंकार क्या कहता है? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। चेतना क्या कहती है? मैं हूँ। जितनी परतें हटती जाती है, पहचान सूक्ष्म होती जाती है। शरीर की पहचान, मन की पहचान, भूमिका की पहचान और अंततः केवल साक्षी। ज्ञान का अर्थ भेद मिटाना नहीं, भेद के पार जाना है। आध्यात्मिक परिपक्वता क्या है? आध्यात्मिक परिपक्वता का अर्थ है कठोर होकर भी करुणामय रहना, कोमल होकर के भी दृढ़ रहना, सक्रिय होकर भी साक्षी रहना, संबंध में होकर भी स्वतंत्र रहना। जब पुरुष अपने भीतर की करुणा से जुड़ता है, वह कमजोर नहीं संपूर्ण होता है। वहीं स्त्री अपने भीतर के दृढ़ता से जुड़ती है, वो कठोर नहीं जागृत होती है। तात्पर्य यह है कि पुरुष को अपने अंदर की स्त्रैण शक्ति को जागृत करके उनके साथ असमंजस स्थापित करनी चाहिए। ठीक उसके विपरीत स्त्री को अपने अंदर का पुरुषत्व शक्ति को जागृत करके उनके साथ असमंजस स्थापित करनी चाहिए। अंतिम सत्य क्या है? आत्मा का लिंग नहीं होता। गीता कहती है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा न कटती है, न जलती है, न बदलती है और आत्मा का कोई लिंग नहीं। लिंग शरीर का है, स्वभाव मन का है, ऊर्जा प्राण की है, पर अस्तित्व शुद्ध चेतना है। निष्कर्ष, स्त्री और पुरुष को समझने का सबसे गहरा तरीका यह है कि शरीर में भेद स्वीकार करें, ऊर्जा में विविधता है, संतुलित करें, गुण सार्वभौमिक है, मुक्त करें, चेतना अद्वैत है, अनुभव करें। संतुलन का अर्थ समानता नहीं, संतुलन का अर्थ है समरसता। जब हम यह समझ लेते हैं, तब न स्त्री को पुरुष बनने की आवश्यकता है, न पुरुष को स्त्री बनने की। दोनों को केवल मनुष्य बनना है और अंततः चेतना। इसके आगे के वीडियो में हम स्त्री पुरुष से जुड़े और तंत्र भाग से जुड़े हुए, कामसूत्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ सवाल जो हैं, 2-3 सवाल हैं, उन 2-3 सवाल के ऊपर हम वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वही 3 प्रश्न, जो 3 प्रश्न स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी को भी कुछ देर के लिए भ्रमित कर दिया था। उन्हें भी उस ज्ञान को पाने के लिए, उनको वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नहीं, वरन उस ज्ञान को अनुभव में लाने के लिए, उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए उन्हें तत्पर होना पड़ा था। तो वो मुख्य 3 सवाल कौन कौन से हैं, उन सवाल और उन सवाल के जवाब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम आपके बीच लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग बने रहें। रियाज के साथ हम रुद्रा अभी सिंह यहीं अपना यह वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमश्चंडिकाय ओम।